हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेरा सफ़र पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है कि मेवात, अलवर, भरतपुर। ऑप्शन बी वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन सी भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और ऑप्शन डी है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉर्ज थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, तीसरा ऑप्शन है G.H. ओझा, चौथा है B.A. स्मिथ। इसका ऑप्शन बी सही है। जॉर्ज थॉमसन गलत है, G.H. ओझा भी गलत है, B.A. स्मिथ भी गलत है। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। 4 ऑप्शन है राणावार, मेघ मल्हार, जयपुर, राजपुताना। इसका ऑप्शन नंबर चौथा अर्थात डी सही है। राजपुताना अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। ऑप्शन सी सही है। राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, एनला एंड एंटीफिक्टीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विंसेंट स्मिथ, दूसरा ऑप्शन है जेम्स टॉड, तीसरा ऑप्शन है कर्नल G.B. मल्सन, चौथा ऑप्शन है फिलिप मेसन। इसका ऑप्शन बी सही है, कर्नल जेम्स टॉड। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 18.3% पे, दूसरा ऑप्शन है 10.4% पे, तीसरा ऑप्शन है 22.5% पे, चौथा ऑप्शन है 16.4% पे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10.4% पे भारत के लगभग 10.4% पे राजस्थान का विस्तार है। अगला ऑप्शन है कि कथन है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। कारण दिया है कि धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कथन सही है और कारण भी सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तीसरा ऑप्शन है कथन गलत है लेकिन कारण सही है, चौथा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कथन और कारण दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बी है कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखली गांव के नज़दीक से गुजरती है। सी है बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सबसे नज़दीकी शहर है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल अ सही है, बी केवल अ और ब सही है, सी अ ब स तीनों सही है, केवल
डी दिया है केवल बी और स सही है। तो इसमें ऑप्शन अ ब स तीनों सही है, अर्थात सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। अ दिया है राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। ब दिया है राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। स दिया है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल अ सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल ब सही है, तीसरा ऑप्शन है ब और स तीनों सही है, चौथा ऑप्शन है अ ब स तीनों सही है। तो इसमें नौवां का ब केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। अ दिया है राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना। ब दिया है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का लगभग 10.14% है। स दिया है 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है और ब सही है, दूसरा ऑप्शन है और स सही है, तीसरा ऑप्शन केवल ब सही है, चौथा ऑप्शन केवल ड सही है, केवल स सही है। तो इसका सही आंसर है केवल स सही है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन स सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है। बी दिया है राजस्थान की देशांतरी सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व है। सी दिया है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। डी दिया है राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज जैसा दिखाई देता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल ए और बी, ऑप्शन बी है केवल सी और डी, ऑप्शन सी है केवल ए बी सी और ऑप्शन डी है केवल ए और डी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल सी और डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधान मध्याह्न रेखा, दूसरा ऑप्शन है मकर रेखा, तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा, चौथा ऑप्शन है विषुवत रेखा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 826 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 869 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 650 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 550 किलोमीटर। तो
इस क्वेश्चन का आंसर है 826 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के सबसे दक्षिणतम भाग में है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कुशलगढ़, दूसरा ऑप्शन है घाटोल, तीसरा ऑप्शन वागीदोरा, चौथा ऑप्शन गढ़ी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कुशलगढ़। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है वी स्मिथ, दूसरा कर्नल टाड, तीसरा जॉर्ज थॉमस, चौथा मैक्स मुलर। इसका ऑप्शन सी सही है, जॉर्ज थॉमस। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 21 जून, दूसरा 11 जुलाई, तीसरा है 23 सितंबर, चौथा है 25 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? कर्क रेखा जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है? किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिभ्रमण गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है परिक्रमण गति के कारण, तीसरा ऑप्शन है जलवायु के कारण, चौथा ऑप्शन है मौसम के कारण। इसका आंसर ए सही है। परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, जबकि परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर वर्ष की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4.5 घंटा, दूसरा ऑप्शन है 5.5 घंटा, तीसरा ऑप्शन है 6 घंटे, चौथा ऑप्शन है 3.5 घंटे। इसका ऑप्शन बी सही है, 5.5 घंटे। 5.5 घंटा भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन गोलाकार, सी ऑप्शन जियोड, डी ऑप्शन चपटाकार। तो इसका सही आंसर है जियोड। जियोड की आकृति की हमारी पृथ्वी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है? 4 ऑप्शन दिए गए इसके लिए। पहला ऑप्शन 52 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 43 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 82 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 82 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 89 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 43 किलोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का देशांतरी विस्तार है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 69 डिग्री 31 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 70 डिग्री 46 मिनट से 77 डिग्री 17 मिनट पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 17 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 17 मिनट पूर्व, चौथा ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 10.41, दूसरा ऑप्शन है 10.74, तीसरा ऑप्शन है 10.98, चौथा ऑप्शन है 11.56। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10.41% क्षेत्रफल पर राजस्थान का विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? अगला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, दूसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, चौथा ऑप्शन है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। अगला ऑप्शन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। इसका मतलब ये है कि भारत में राजस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी भाग में। इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है, जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 72 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जयपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले का अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। चित्तौड़गढ़, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा है गंगानगर, चौथा है जयपुर। इसका ऑप्शन सी सही है, गंगानगर। अगला ऑप्शन है कि जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? यह पुस्तक जेम्स टॉड द्वारा लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1829 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1835 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1839 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1852 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी सही है, 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? इसके लिए चार ऑप्शन है। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। 8 डिग्री 7 मिनट, बी दिया है 7 डिग्री 9 मिनट, सी दिया है 6 डिग्री 8 मिनट, डी दिया है 9 डिग्री 3 मिनट। इसका ऑप्शन बी सही है, 7 डिग्री 9 मिनट। 32वां नंबर पे क्वेश्चन है कि राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है
जैसलमेर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इसका सही आंसर है धौलपुर। धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन है, 180, दूसरा है 179, तीसरा है 181, चौथा है 360। इसका ऑप्शन बी सही है, 179। 35वां प्रश्न है देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, 180, दूसरा है 360, तीसरा 361, चौथा 179। इसका सही आंसर है 360। पूर्वी देशांतर जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध में 180 रेखाएं होती हैं, पश्चिमी गोलार्ध में 180, दोनों को जोड़ेंगे तो 360, अर्थात देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। राजस्थान की आकृति है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला त्रिभुजाकार, दूसरा पंचभुज, तीसरा वृत्ताकार, चौथा विषमकोणीय चतुर्भुज। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, विषमकोणीय चतुर्भुज। 37 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है। राजस्थान की स्थिति कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किमी में कितना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट और क्षेत्रफल 3,42,239.74। इसका ऑप्शन ए यही सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, 30 अक्टूबर, 26 जनवरी, 30 मार्च, 14 नवंबर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा डूंगरपुर। इसका ऑप्शन चौथा सही है, डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 40 है कि कर्क रेखा उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग खालिस्तान कटिबंध में स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए उपोष्ण, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है, उपोष्ण। कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रहेगा, मिस्टेक हो गया है, कर्क रेखा गुजरती है। इसका लिए 4 ऑप्शन दिए गए। इसके लिए पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, चौथा ऑप्शन है झालावाड़। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डूंगरपुर से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। इन चारों में से यह बताना है कि कौन सा राजस्थान के नक्शे पर सबसे दूर स्थित है। पहला ऑप्शन है मेड़ता सिटी, दूसरा ऑप्शन है सोजत, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़ जंक्शन, चौथा ऑप्शन है राजसमंद। इसका ऑप्शन 4 सही है, राजसमंद। इन चारों में से राजस्थान के नक्शे पर सबसे दूर राजसमंद ही स्थित है दक्षिण में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल में लगभग बराबर है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है ए नॉर्वे, बी दिया गया है बेल्जियम, सी दिया गया है स्विट्जरलैंड, डी दिया गया है पोलैंड। तो इसका कूट विधि से बताना है इसको। कूट में पहला है कि अ ब द तीनों सही है, दूसरा है और स सही है, तीसरा है ब और द सही है, चौथा है अ एवं द सही है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अ एवं द, अर्थात नॉर्वे और पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर है, राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राजस्थान के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तरी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 46 का है कि राज्य की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। मतलब राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में कितना टाइम का अंतर है, ये पूछा है प्रश्न में। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20 मिनट, दूसरा है 36 मिनट, तीसरा है 42 मिनट, चौथा है 60 मिनट। तो ऑप्शन ब सही है, 36 मिनट। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही है, जापान के बराबर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तूतीकोरिन, दूसरा ऑप्शन है कांडला, तीसरा ऑप्शन है पारादीप, चौथा ऑप्शन है कोचीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांडला। अगला ऑप्शन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। इसमें यह बताना है कि राजस्थान निम्न में से किस देश से 5 गुना बड़ा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही आंसर है श्रीलंका, ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण देशांतरित तथा अक्षांशीय विस्तार क्या है। 7 डिग्री 09 मिनट तथा 7 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 09 मिनट,
तीसरा है 7 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 09 मिनट। चौथा है 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 09 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 09 मिनट। आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्द ही हम अगला वीडियो डालेंगे। स्वागत है आपका हमारे अगली वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों।